जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका छोटा भाई सनोज स्वागत करता हूं अपने छोटे से परिवार चाणक्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग क्लास 10 का कुछ VVI क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें से अगर जो पिछला लेक्चर आप लोग देखे होंगे उसमें से हम एक क्वेश्चन सोल्व किए थे। वो था हमारा अवतल दर्पण में साबित करना था अवर्धन को। किसको साबित करना था? अवर्धन को। आज हमारे पास एक अच्छे उसी से बढ़िया क्वेश्चन है हमारे पास। क्या है क्वेश्चन? कि हमारा उत्तल दर्पण में साबित करना है अवर्धन को। किसको साबित करना है? अवर्धन को। तो जैसे कि दोस्तों अगर जो आप लोग वीडियो देखेंगे तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, है कि नहीं। और शुरू में ही हम बता देते हैं कि अगर जो आप लोग वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख लेना। वीडियो पूरा मज़ेदार तरीके से बताया गया है क्वेश्चन को, है कि नहीं। और आपको कभी भी एक जगह भी आपको बोरिंग का जो होता है ना कि बोरिंग लग रहा है, बोरिंग नहीं लगेगा, है कि नहीं। तो चलो हम लोग बिना टाइम वेस्ट को अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर जो वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को कौन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर जो वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को कौन करना, लाइक करना है, शेयर भी कर देना, है कि नहीं। तो चलो सबसे पहले चलते हैं हम लोग कहाँ पे, अपना जो क्वेश्चन है उस पर। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्तल दर्पण में साबित करना है क्या? अवर्धन को। तो सबसे पहले दोस्त अगर जो मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको बता दिए थे हमारा अवर्धन क्या होता है। अवर्धन में हम ये भी बताए थे कि यम बराबर क्या होता है, -b/u होता है कि नहीं। अवर्धन बराबर क्या होता है? h'/h होता है, इनकी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे कौन जो होता है, वस्तु की ऊंचाई होता है। ये सब चीज़ तो हम लोग पिछला वीडियो में बताए थे। या तो फिर अगर जो आप उससे भी गहराई में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा जाके वीडियो खंगारे, है कि नहीं, यानी पूरा जाइए प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ पर हमारा कौन सी अवर्धन का और चिन्ह परिपाटी का वीडियो मिल जाएगा, है नहीं। उसमें पूरा डिटेल से बताया हुआ है कि नहीं। और अगर जो आप सिर्फ क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो पिछला लेक्चर या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक कर देंगे, लिंक डाल देंगे, लेकिन वहाँ से आप वीडियो कौन कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलो हम लोग चलते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो है कि हमारा उत्तल दर्पण है। कैसे दर्पण? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या रखा है? जिसका परावर्तक सतह कैसा होता है, उठा हुआ होता है। तो सबसे पहले एक दोस्त हमको पहले उत्तल दर्पण बनाना है। क्या बनाना है? उत्तल दर्पण। क्योंकि हमको उत्तल दर्पण में साबित करना है तो सबसे पहले हम एक उत्तल दर्पण बनाते हैं। देखना दोस्त, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? उत्तल दर्पण। ये हमारा जो बन रहा है दर्पण, इस दर्पण का नाम क्या होगा? उत्तल दर्पण है। ये हमारा दर्पण कौन है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इसका नाम कर देते हैं यम और कौन सी यन। मान लेना ये हमारा कौन सा हो गया? उत्तल दर्पण हो गया, है कि नहीं। यहाँ पर मान लेना हमारा कौन सा होता है? ध्रुव होता है कि नहीं। ध्रुव होता, और ध्रुव में आप लोग जानते होंगे कि ध्रुव हमारा होता है दर्पण के बीचों बीच में होता है कि नहीं। ध्रुव को हम लोग P से सूचित करते हैं। ये हमारा लंबी से जो रेखा दिख रहा है वो हमारा कौन सा होता है? प्रधान अक्ष। और प्रधान अक्ष को कौन सा सूचित करते हैं? एक्स और एक्स डैश से, है कि नहीं। यहाँ पर ध्रुव है हमारा दोस्त, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं कौन सी मिल जाएगा? आपको फोकस मिल जाएगा, है कि नहीं। तो थोड़ा फोकस दूरी में देते हैं। मान लेना ये फोकस है, यहाँ पर देख लेना कहीं पर कौन सा हो जाएगा? वक्रता केंद्र हो जाता है कि नहीं। यानी कि फोकस हो गया और कौन सा हो गया? वक्रता केंद्र हो गया, है कि नहीं। वक्रता केंद्र बोले, अच्छा बोलेगा देखो, एक होता वक्रता त्रिज्या, एक होता वक्रता केंद्र। दोनों में क्या अंतर है बताइए आपको। अगर जो सिर्फ बोला जाए कि हमारा जैसे दर्पण होता है, दर्पण के जो बिंदु होता है, बीच वाला जो बिंदु होता है वो केंद्र होता है। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के जो दूरी होता है हमारा वक्रता त्रिज्या होता है, जिसे हम लोग कौन से सूचित करते हैं? R से सूचित करते हैं, है कि नहीं। और हमारा क्वेश्चन भी था R = 2F, जो 5 से 6 क्वेश्चन हम बोले थे। सबसे पहला क्वेश्चन तो हम यही सॉल्व किए थे, है कि नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों हम एगो पहले कौन सा बना लिए? उत्तल दर्पण था हमारा, तो उत्तल दर्पण बना लिए। तो सबसे पहले हमको लिखना है, क्या लिखना है? लिखना है डायरेक्ट यही कि माना कि, पहले क्या लिखना है? माना कि M और N एक हमारा कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। कैसे दर्पण? उत्तल दर्पण। ध्यान से देखो, उत्तल दर्पण है जिसमें P क्या हमारा है? P जो अभी बताए हैं, P हमारा कौन सी है? ध्रुव है। C क्या है हमारा? C हो गया हमारा कौन सी? वक्रता केंद्र हो गया, है कि नहीं। तथा और एक हम बोले कि लंबी से जो रेखा हमारा कौन सी है? लंबी से रेखा क्या है? यानी एक्स और एक्स डैश जो है हमारा कौन सा हो गया? प्रधान एक्स हो गया। चलो ये तो हम क्वेश्चन में अपने मन से किए हैं, तो अपने मन से कौन सी कर दिए? मान लिए, है कि नहीं, लिख लिए, है कि नहीं। अब हम क्या करते हैं कि देखो हम बताएं कि हमारे कौन सी भी क्या होता, पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा। ऐसे भी अगर जो पहली बार आ गए हैं तो हम बता देते हैं कि भी हमारा होता है कौन सी? प्रतिबिंब की दूरी। U होता है हमारा कौन सी? वस्तु की दूरी, है कि नहीं। ABCD में U पहले आता, इसी तरीके से दर्पण में पहले वस्तु होता है, उसके बाद उसका कौन सी बनाते हैं हम लोग? प्रतिबिंब बनाते हैं। तो सबसे पहले हम चलो वो प्रतिबिंब बनाते हैं। तो प्रतिबिंब हम बताए थे कि चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार कुछ नियम ऐसा होता है कि जब भी हम दर्पण में अगर जो कोई वस्तु को रखते हैं तो हमेशा किधर रखते हैं? बाएं तरफ रखते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर जो हम यहाँ पर खड़ा है तो मेरा बाएं ये हुआ, है कि नहीं। अगर जो हम इस दिशा में खड़ा है तो मेरा बाएं ये, दाएं ये, है कि नहीं। तो सबसे पहले देखो ये दर्पण हमारा इधर है, इसके बाएं इधर होना चाहिए। तो यानी कि हमारा मान लेना कि यहाँ पर एगो हमारा कोई वस्तु है जिसका नाम A और कौन सी दे दिए? B। कौन सी कर दिए? वस्तु दिए। वस्तु थोड़ा बढ़ा लेते हैं, है कि नहीं, क्योंकि फिगर साफ रहेगा, अच्छा लगेगा।
ए और कौन सी बी, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से प्रकाश का किरण निकलेगा, सिंपल बात है, यहाँ से प्रकाश का कौन सी होगा, किरण निकलेगा, और यहाँ से प्रकाश का किरण निकलेगा तो इधर टकरा के वापस चला जाएगा, है कि ना, रिटर्न तो होता है ना। लेकिन ऐसा प्रतीत होगा कि हमारा प्रकाश का किरण कहाँ जा रहा है, फोकस से। कहाँ जाता हुआ प्रतीत होगा, फोकस से जाता हुआ प्रतीत होता, जाता नहीं, जाता हुआ कौन सी होता, प्रतीत होता। यही अगर जो रहता किस में, अवतल में, तो डायरेक्ट जाता। क्या पता है नहीं पता, ध्यान से देखना। चिन्ह मेरा थोड़ा सा लाइन क्या है, टेढ़ा है, टेढ़ा है तो इसको सीधा भी करने आता हमको, सीधा हो ले, चलो सीधा हो गया, है कि नहीं। ये हो गया हमारा कौन सी, फोकस से जाता हुआ कौन सी हो रहा, प्रतीत हो रहा है। क्या इतना दूर समझ में आ रहा है कि नहीं, अच्छा से दिखाई दे रहा है, दिखाई भी दे रहा होगा अच्छा से, चलो ठीक है। अगर जो दिखाई दे रहा है तो कौन सी कर देना, लाइक कर देना इसमें कौन बड़ा बात है। चलो देखो, सबसे पहले यहाँ से हम कौन सी किए, प्रकाश की किरण गुजारे। जब यहाँ से प्रकाश का किरण गुजरा तो दर्पण से टकराया, दर्पण से टकराने के बाद कौन सी होता, अपसरित हो जाता, क्या अभिसरित हो, अपसरित हो जाता, क्योंकि उत्तल दर्पण है ना हमारा। अब यहाँ से ऐसा प्रतीत होगा कि हमारा कहाँ जा रहा है, फोकस से जा रहा है। चलो यहाँ से ऐसा लग रहा है कहाँ जा रहा है, फोकस से जा रहा है, चलो ठीक है। अब हम दूसरा किरण ध्रुव से गुजारते हैं, कहाँ से गुजारते हैं, ध्रुव से। अब दूसरा किरण अगर जो हम ध्रुव से गुजारते हैं तो ध्रुव से गुजारने के बाद हमारा प्रधान जो होता है हमारा किसका काम करता है, अभिलंब का काम करता है। यानी प्रकाश का किरण यहाँ से आया, इधर से लौट के चला जाएगा, लेकिन ऐसा प्रतीत होगा कहाँ जा रहा है, ऐसे काट रहा है कि नहीं, यानी इधर जा रहा है, ये वाला किरण उधर जा रहा है। तो यहाँ पर जाके दोनों बिंदु हमारा काटा, यहीं पर जाकर हमारा बना कौन सी, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का नाम दे दिए ए डैश बी डैश। क्या इतना समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना, हाँ चलो आ गया होगा समझ में। चलो दोस्त, हम लोग आ गए थे कहाँ पे, हमारा फिगर बन गया, ये हमारा फिगर बन के कौन सा हो गया, तैयार हो गया। देखो हम क्या किए दोस्त, फिर से मैं एकदम समझा देते हैं, हो सकता है ना समझ में आए, क्योंकि अगर जो पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे, ये इस पर आगे होंगे तो थोड़ा सा लग रहा होगा जल्दी जल्दी हो रहा है कि नहीं। देखो सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले को हम दर्पण ले लिए, है कि नहीं। दर्पण का नाम मेरा क्या है, उत्तल दर्पण में साबित करना था तो हम उत्तल दर्पण लिए। दर्पण का हम नाम दे दिए यम और कौन सी, यन। तो मान लिए कि माना कि एम और एन एक कौन सी है वो हमारा, अब उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण जिसमें पी हमारा कौन सी है, पी हमारा क्या है, ध्रुव है, सी क्या है, वक्रता केंद्र, तथा एक्स और एक्स डैश जो हमारा कौन सी हो गया, ये लंबी सीधी जो रेखा है वो हमारा कौन सा होता है, प्रधान अक्ष होता है। अब देखो प्रधान अक्ष हो गया, हमको चाहिए वस्तु को रखेंगे तब हमारा प्रतिबिंब बनेगा। अब हम क्या किए, ध्रुव और कहाँ है, ध्रुव इधर मान लेना अनंत होता है कि नहीं, इन्हें ध्रुव बोलने कौन सी, अनंत। यानी ध्रुव और अनंत के बीच हम कोई वस्तु रखें जिसका नाम कौन सी है, ए बी। अब इस वस्तु को रखे तो यहाँ से कौन सी होगा, प्रकाश की किरण निकलेगा। अब जब प्रकाश की किरण यहाँ से निकलेगा तो अपसरित कर देगा, है कि नहीं, क्योंकि दर्पण हमारा कैसा, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण जब भी प्रकाश की किरण आता है तो कौन सी कर देता है, अपसरित कर देता है कि नहीं। और अपसरित कर देता तो ऐसा प्रतीत होगा कहाँ जा रहा है, फोकस से जा रहा है कि नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जब फोकस से चला गया तो दूसरा किरण को हम ध्रुव से गुजारते हैं, कहाँ से, ध्रुव से। अब देखो हम एक चीज़ और बताए थे, अगर जो प्रकाश की किरण वाला में देखे होंगे आप लोग वीडियो तो पता चल जाएगा कि हमारा जब ध्रुव से प्रकाश की किरण जाता है ना तो हमारा जो प्रधान अक्ष होता है वो अभिलंब का काम करता है। अब देखो अभिलंब क्या हो सकता है, आप बोल सकते हैं कि अभिलंब हम नहीं जानते। मान लेना दोस्त, ये हमारा एगो समतल दर्पण है, कौन दर्पण है, समतल दर्पण, है कि नहीं। यहाँ से प्रकाश की किरण आया, मान लेना ए और कौन सी है, बी। यहाँ से प्रकाश की किरण टकरा के वापस चला गया, मान लेना कौन सी, बी और कौन सी, सी। अब देखो जो दोस्त, ये जो किरण आता है इस किरण का नाम होता है आपतित किरण, है कि नहीं, आपतित किरण। प्रकाश का परावर्तन आप पढ़े होंगे, इस किरण का नाम होता है परावर्तित किरण, है कि नहीं, परावर्तित किरण। अगर जो आप नहीं पढ़े हैं इतना समय जाने के बाद जी भी तो भाई दिक्कत है आप में, है कि नहीं। और आप जानते होंगे कि ई जो है हमारा, क्योंकि अब देखिए अक्टूबर चल रहा है अभी, है कि नहीं, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी आप लोग का एग्जाम है कि नहीं। जनवरी में मान लो, है कि नहीं, फरवरी तो मान लो कि देखने में रहता है, कौन जल्दी से बढ़िया घोर के पिला दे वही वाला पढ़ ले, है कि नहीं। और अभी नहीं कोई देखेगा, हाँ ये बाद में देखना फरवरी में। चलो देखो, अब देखो ए बी हमारा कौन सी आपतित किरण है, बी सी क्या है हमारा परावर्तित किरण है, और ए बी जो दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ता है उस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु, है कि नहीं, आपतन बिंदु। ध्यान से देखना, ये हो गया हमारा कौन सी, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब होता है वही होता हमारा कौन सी, अभिलंब। कौन सा होता, अभिलंब। तब वही हमारा दर्पण में होता है कि जब प्रकाश के किरण अगर जो ध्रुव से जाता, कहाँ से जाता, ध्रुव से, तो हमारा ये जो हमारा प्रधान अक्ष होता है, इनकी लंबी सी जो रेखा होता है यही हमारा किसका काम करता, अभिलंब का काम करता है कि नहीं। और यहीं से निकलता है प्रकाश का परावर्तन का नियम। प्रकाश का परावर्तन का कितना नियम होता है, तो 2 नियम होता है कि नहीं।
एक होता आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल पे होते हैं, यानी कि तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। और एक होता आपतन कोण, बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से, परावर्तन कोण के आर से, अर्थात आई बराबर होता है किसका, आर के, है ना। ये प्रकाश का परावर्तन के दूसरा नियम से होता है कि नहीं। अगर जो आप लोग देखें हैं वीडियो हमारा तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो भाई जाके प्लीज़ देखो वीडियो, क्यों नहीं देख रहे हैं वीडियो, है कि नहीं। अगर जो वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कौन सी कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करेगा तो थोड़ा थोड़ा हमारा परिवार भी बढ़ेगा, है कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी, करे है तो कर लेना, नहीं करने तो आगे बढ़ जाना, लेकिन वीडियो को कौन सी कर देना, शेयर कर देना, खास करके और पास जरूर करना जो तुम लोग साथ पढ़ रहा होगा, है कि नहीं। अब देखो हम क्या किए, सबसे पहले ये तो बताएं ऐसी है, सबसे पहले इसको हम साफ कर देते हैं, क्योंकि ये वाला भी काम आएगा। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा जो नियम है ना, आई बराबर आ रहा है, ये वाला भी काम में आएगा। तो सबसे पहले हम इसको कौन से कर देते हैं, मिटा देते हैं, फटाक देना, है ना। चलो देख दोस्त, अब ध्यान से देखना कि हम क्या किए कि हम वस्तु को रखें, है कि नहीं। प्रधान एक हो गया। अब हम क्या किए कि ध्रुव और कौन सी अनंत, यानी कि सॉरी अनुस्वर होता होगा ना, हाँ, अनंत एवं ध्रुव के बीच कोई वस्तु ए बी रखी गई है जिसका, अच्छा बताओ एक चीज़ बताना कि हमारा उत्तल दर्पण है तो प्रतिबिंब जो बनता है काल्पनिक बनता है कि वास्तविक बनता है। मेरे बताने से पहले कमेंट करके बता देना, तब हम मानेंगे, बता देंगे तो क्या फायदा। सुनो, अनंत एवं ध्रुव के बीच हम कोई कौन सी रखें, ए भी कोई वस्तु रखें जिसका काल्पनिक प्रतिबिंब, कैसा, काल्पनिक, है ना, जिसका काल्पनिक प्रतिबिंब, है कि नहीं, काल्पनिक प्रतिबिंब, क्योंकि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक होता है ना। तो काल्पनिक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है, क्या बनता है, ए डैश बी डैश, कहाँ बनता है, ए डैश बी डैश कहाँ बनता है, फोकस और कौन सी ध्रुव के बीच बनता है, ए डैश बी डैश फोकस एवं ध्रुव के बीच बनता है। चलो ये तो देखो मेरा लिखने पढ़ने वाला काम हो गया, यानी कि जितना जो हम काम किए उसको हम कौन से कर दिए, लिख दिए दोस्त, है कि नहीं। क्या इतना समझ में आया कि नहीं, समझ में आ रहा है बताना कमेंट करके क्या समझ में आ रहा है। ध्यान से देखना कि हमारा कौन सी बन गया, काल्पनिक प्रतिबिंब, नाम क्या चाहिए, ए बी हो गया, ए डैश बी डैश हो गया, काल्पनिक प्रतिबिंब, फोकस और कहाँ बना, ध्रुव के बीच बना। क्योंकि ये सब तो जानते होंगे कि हमारा जो प्रतिबिंब होता कि कहाँ पर वस्तु को कहाँ रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता, और हमारा तो सबसे फेवरेट होता है कि नहीं, भैया और भाभी का कहानी। आप लोग वीडियो तो देखे होंगे, है कि नहीं। अगर जो नहीं देखे होंगे तो उसका भी लिंक डाल देंगे इस डिस्क्रिप्शन में, जाके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं, या तो जाना मेरा प्लेलिस्ट पे, प्रकाश का परावर्तन का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से भी कौन कर सकते हैं, हमारा वीडियो देख सकते हैं, है कि नहीं। जाके खोजना, क्योंकि खोजेगा और सबसे मज़ेदार था एकदम भैया और भाभी की कहानी, है कि ना, जाके देखना मज़ा आएगा। अब देखो काल्पनिक प्रतिबिंब तो हम बना दिए, प्रतिबिंब बना दिए। अब हम जैसे चलते हैं, कहाँ चलते हैं, अब चलते हैं हम लोग त्रिभुज में, कहाँ चलते हैं, त्रिभुज। अब जैसे ना, अब देखना त्रिभुज लेते हैं, कौन त्रिभुज है, जैसे मान लेना हम नीचे बनाते हैं ना, त्रिभुज हमारा ए बी और यहाँ पर पी है, ए बी कौन सी है, ए बी और कौन सी है यहाँ पर हमारा पी है, ए बी कौन सी है, पी है। और इधर देखना ए डैश बी डैश पी में, किधर है, ए डैश यहाँ पर से ए डैश बी डैश और ये हमारा कौन सी है, पी, ए डैश बी डैश पी में। अब देखना दोस्त ई वाला कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का, ई वाला कोण कितना डिग्री का, 90 डिग्री। अब हम त्रिभुज में चलते हैं ना, त्रिभुज किसमें, ए बी पी में, और किसमें, और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में। क्या इतना समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया, ये तो सिंपल बात है कि नहीं। अब देखते हैं दोस्त, ये हमारा जो बी का कोण है वो भी 90 डिग्री का, अब बी डैश का जो कोण है वो भी कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो क्या बराबर हुआ कि नहीं, अरे दोनों कोण बराबर तो कौन चीज़ बराबर, खत्म कहानी। तो हम कह सकते हैं कि कोण ए बी पी बराबर है कोण ए डैश बी डैश पी के, कहाँ से बोलते रिलेशन, समकोण से, है कि नहीं, समकोण से। क्या बराबर हो गया, चलो ये समझ में आया कि नहीं। अब देखो दोस्त, ये हमारा मान लेना ये हमारा कोई वस्तु है जहाँ से कौन सी हो रहा प्रकाश आ रहा है। अभी हम बताएं कि जब प्रकाश आता है उसका नाम क्या होता है, आपतित किरण। तो ये वाला किरण हमारा क्या होगा, आपतित किरण। ये किरण जा रहा है, इस किरण का नाम क्या होगा, परावर्तित किरण। तो है कि नहीं, ये आपतित किरण, तो ये वाला किरण का भी नाम कौन सा होगा, परावर्तित किरण। जो इधर पट्टी जा रहा है, मान ले इधर पट्टी कौन सा हो रहा है, जा रहा है कि नहीं, इसका भी नाम कौन सा होगा, परावर्तित किरण, है कि नहीं, आपतित किरण।
आपतित प्रवर्तित, आपतित और कौन सी प्रवर्तित, ध्यान से देखना, क्योंकि आपतित प्रवर्तित, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हाँ इधर से जा रहा है कि नहीं, ध्यान से देखना। अब देखो ई हमारा आपतित किरण, ई हमारा अभिलंब, क्योंकि हम बताए हैं कि जब प्रकाश की किरण ध्रुव से जाता है तो प्रधान दिशा हमारा किसका काम करता है, अभिलंब का काम करता है। तो ई वाला कौन बन जाएगा हमारा कौन सी, आपतन कोण, और अभी बताए थे आपतन कोण कौन से सूचित करते हैं, आई से, तो ये हो गया हमारा कौन सी आई, और ये हमारा हो गया प्रवर्तन कोण, ये हो गया कौन सी आर, क्योंकि आपतन कोण को आई से, प्रवर्तन कोण आर से। तो हम कह सकते हैं कि ए पी बी कौन सी कोण ए पी बी बराबर है किसके, ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश, कहाँ से बोल दो जल्दी से, कहाँ से, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से, है ना, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से, है कि नहीं। क्या इतना समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल आ गया समझ में, है कि नहीं, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ध्यान से देखना कि ए पी बी बराबर होगा ए डैश पी बी डैश के, क्योंकि ये हमारा ए पी जो है आपतित किरण है, कौन किरण है, आपतित किरण, और हमारा बी पी जो है हमारा अभिलंब है, लंबी से रेखा जो कौन सी अभिलंब है हमारा, जैसे इसके लिए अभिलंब ही होगा ना। अब उसी की तरह देखो कि हमारा पी और ए डैश, पी ए डैश कौन सी, हम परिवर्तित किरण भी बोल सकते हैं, है कि नहीं, और पी और एफ या तो बी डैश हम इसको अभिलंब भी बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो इसके बीच जब कोण बनेगा तो हमारा कोण का नाम क्या होगा, परिवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर कौन सी, परिवर्तन कोण, ये तो हो गया। अब देखो जब किसी दो त्रिभुज के, इनके दो त्रिभुज के दो कोण कौन से होते हैं, बराबर होते हैं, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाते हैं, है ना। तो हम इसको कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज क्या बोल सकते हैं, बी ए पी, यानी बी ए पी बराबर होगा बी डैश कोण बी डैश ए डैश पी के, कहाँ से बराबर होगा, शेष कोण से, क्योंकि त्रिभुज के दो कोण हमारा कौन से हो गया, बराबर हो गया शेष कोण से। क्या इतना समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल आ गया। अब जैसे जानता होगा दोस्त कि जब त्रिभुज के तीनों कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, तो त्रिभुज दोनों कैसे होते हैं, समरूप होते हैं समरूप में, पढ़े होंगे इस चीज़ को, कि आप पढ़ते होंगे 10वीं में सिद्ध करने का भी आता है कि नहीं, एंगल समरूपता क्या होता है, साइड एंगल से साइड क्या होता है कि नहीं, ये सब पढ़े होंगे, है कि नहीं। जब त्रिभुज के तीनों कोण, यानी जब दो त्रिभुज के तीनों कोण आपस में क्या चीज़ हो, बराबर हो, तो त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं ना, अतः त्रिभुज कौन सी ए बी पी समरूप होगा, किसका बराबर समरूप होगा, ए डैश त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के समरूप होगा। कहाँ समरूप होगा, एंगल समरूपता, एंगल समरूपता से लिख लेना, देख लेना एक बार, समरूपता सही लिखना है कि नहीं, एंगल समरूपता। अब देखो जब त्रिभुज समरूप होता तो उसका भुजा क्या होता, समानुपाती होता। तो हम कह सकते हैं कि ए बी बटे कौन सी, ए डैश बी डैश कह सकते हैं कि नहीं, बराबर बी पी बटे कौन सी, बी डैश पी, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा त्रिभुज कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसका भुजा क्या होता, समानुपाती होता। तो समानुपाती कर दिए, समानुपाती, ये हमको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको मान लिए कौन सी, समीकरण फर्स्ट। अब चलते हैं हम लोग चिन्ह परिपाटी के नियम से, कहाँ से, चिन्ह परिपाटी के नियम यहाँ लगा दें दोस्त, इधर पट्टी काम कर जाएगा, है कि नहीं, चलो यहीं पे लगा देते हैं, क्योंकि उधर पट्टी हमारा जगह पर मिल जाएगा, बढ़िया से भी हो जाएगा। ध्यान से देखना, एक होता हमारा चिन्ह परिपाटी, क्या होता, चिन्ह परिपाटी, ध्यान से देखना, चिन्ह परिपाटी, देखना चिन्ह परिपाटी में क्या है, हमारा ए बी है, क्या है, ए बी। तो पहले तो देखो ए बी, ध्यान से देखना, ए और बी, ए बी हमारा कौन सा था, वस्तु था, तो हम कह सकते हैं ए बी हमारा कौन सी, वस्तु है, तो वस्तु का ऊंचाई भी बोल सकते हैं। तो ए बी जो हो गया हमारा कौन सा हो गया, वस्तु की ऊंचाई, क्या बोल सकते हैं, वस्तु की ऊंचाई को कौन सा कहते हैं, एच, है कि नहीं, ऊपर की ओर है। अब दूसरा देखो, दूसरा ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश है ना, बराबर ए डैश बी डैश क्या है, उसी तरीके से हमारा ई बी है हमारा, है कि नहीं, ए डैश बी डैश, ये हमारा कौन सी है, प्रतिबिंब। तो इसको हम कौन सी कर सकते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी कि कौन सी, प्रतिबिंब की ऊंचाई, है कि नहीं, ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को कौन सी से, एच डैश से, है कि नहीं। अब देखो ध्यान से देखो, दूसरा कौन सी, बी पी हमारा कौन सी है, बी और कौन सी पी, ध्यान से देखो, बी और पी, यानी बी पी है ना, ये हमारा वस्तु, ये वस्तु दूरी होगी कि नहीं, ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी को कौन सा कहते हैं, वस्तु दूरी। तो ये हो गया हमारा कौन सी, वस्तु दूरी, है कि नहीं। वस्तु दूरी को कौन से सूचित करते हैं, यू से करते हैं, है कि नहीं। अगला देख लो, कौन से, पी बी डैश है ना, बी डैश पी है, बी डैश
पी। अब देखना बी डैश पी तो हो गया, तो ये हमारा ध्रुव, ये कौन सी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब और वस्तु के बीच प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को कौन सी कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी। अब प्रतिबिंब दूरी को हम लोग कौन से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दूरी। अब प्रतिबिंब दूरी को हम लोग कौन से सूचित करते हैं, भी से, है कि नहीं। ये तो देखो चिन्ह परिपाटी नहीं हुआ अभी, ये हम कौन से करते हैं, नियम दिए। अभी चिन्ह दिए कहाँ हैं हम, क्योंकि चिन्ह का मतलब कौन सा होता है, प्लस और माइनस, ये दो को चिन्ह होता है। अब देखना एक चीज़ और हम बताते हैं, अगर जो यहाँ पर दिखता होगा तो ध्यान से देखना, ये हमारा कौन सा होता है, मूल बिंदु होता है। अब मूल बिंदु के राइट तरफ जाते हैं तो हमको क्या मिलता है, प्लस, ऊपर जाते हैं तो क्या मिलता है, प्लस, इधर जाते हैं बाएं तरफ तो क्या माइनस, नीचे आते हैं तो कैसे माइनस। ये चीज़ तो जानते होंगे आप लोग, है कि नहीं, कि चिन्ह परिपाटी में कि यहाँ जैसे मान लेना कि मूल बिंदु होता है कि नहीं, निर्देशांक ज्यामिति आप लोग पढ़े होंगे, है कि नहीं। यहाँ पर से अगर जो हम ऊपर की ओर जाते हैं तो हमको क्या मिलता है, प्लस, नीचे की ओर आते हैं क्या मिलता है, माइनस। अगर जो बाएं तरफ जाएंगे तो माइनस, इधर आएंगे तो दाएं तरफ क्या, प्लस, है कि नहीं। अब देखना हमारा कौन सी है, ए बी है, कौन सी ए बी, ए बी हमारा कौन सी प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो बता वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई ऊपर की ओर है कि नीचे की ओर, ध्यान से देखना। तो जब हमारा प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई ऊपर की ओर है तो ऊपर जाने से हमको क्या मिलेगा, प्लस। तो इनकी वस्तु की जो ऊंचाई होगा किस में होगा, प्लस में होगा, किस में होगा, प्लस एच। इतना समझ में आया कि नहीं। फिर से देख लो दूसरा, हमारा दूसरा जो है दोस्त क्या है, हाँ ठीक है, ये तो हो गया हमारा कौन सी वस्तु के। दूसरा हमारा ए डैश बी डैश है, कौन सी ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ये भी देख लो ऊपर की ओर है ना, ऊपर की ओर है तो ये भी हमारा कौन सा होगा, प्लस में होगा, ये भी हमारा कौन सी में होगा, प्लस में। अब दूसरा देखो इस तरह हमारा कौन सी बी पी, यानी बी और कौन सी पी, यानी बी पी ये है, तो बताओ बी पी हमारा इधर से यानी कि इधर माइनस। अब देखो बी पी इधर पट्टी हमारा कौन सा होता है, माइनस, यानी बाएं तरफ है ना, यहाँ पर मान लेना मूल बिंदु, तो इधर पट्टी कौन सा होता है, माइनस, बाएं, इधर पट्टी कौन सा होगा, दाएं, ऊपर कौन सा, ऊपर, इधर कौन सा, नीचे, खत्म, है ना, चारों दिशा ऊपर नीचे बाएं दाएं, ओके। तो बाएं तरफ है तो बाएं तरफ हमारा कौन सा होता है, नेगेटिव। तब देखो वस्तु दूरी क्या होता है, ऋणात्मक। क्या समझ में आया कि नहीं। ऐसे हम चिन्ह परिपाटी में एक चीज़ बताए होंगे आपको, क्या बताए होंगे, बताना है कि नहीं, कि हमेशा वस्तु दूरी जो होता है क्या जो होता है, ऋणात्मक होता है कि नहीं। लेकिन प्रतिबिंब दूरी जो होता है कभी धनात्मक भी होता है और कैसा होता है, ऋणात्मक भी होता है। हम ये चीज़ बताएं, नोट करके भी लिखा है कि नहीं, हमको याद है, और जाके देखना वीडियो पता चल जाएगा, है कि नहीं। अब देखो ये तो हो गया हमारा वस्तु दूरी किस में, माइनस में हो गया। उसी तरीके से हमारा बी बी डैश इधर पटी है दाएं तरफ, दाएं तरफ है, हाँ दाएं तरफ, तो दाएं तरफ है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा हो गया, पॉजिटिव के पॉजिटिव रह गया, यानी कि हमारा जो वस्तु दूरी है बउआ ये आ गया हमारा कौन सी, माइनस में, लेकिन प्रतिबिंब दूरी हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव में। अब देखना ए बी कहाँ हमारा कौन सी है, कौन सी वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई का कौन सी, एच से, है कि नहीं। देखो क्या करना, यहाँ से लिख के पहले ये वाला लिखना है कि नहीं, अगर जो नोट्स में लिखना है तो यहाँ से लिखने के बाद ये वाला लिखना, उसके बाद नीचे ये वाला लिखना। आ रहा समझ में नहीं, हाँ समझ में आ गया होगा। अब देखो ये तो हो गया हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई, ए डैश बी डैश, ये कौन सी था, कौन सी था ये वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश बराबर बी पी हमारा कौन सी वस्तु दूरी को कौन सी, माइनस यू, है ना। प्रतिबिंब दूरी कौन सी, भी, प्लस में है ना, तो प्लस में। अब देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि आवर्धन बराबर, ध्यान से देखना, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे कौन सी, वस्तु की ऊंचाई, है ना। हमेशा तो यही बताएं ना कि आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और कौन सी, वस्तु की ऊंचाई, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात और कौन सी, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग कौन से कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को हम लोग कौन से सूचित करते हैं, यम से सूचित करते हैं, और यम बराबर कौन सा हो जाएगा, एच डैश बटे एच। कितना समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल आ गया। अब ध्यान से देखना, ये हमारा एच बटे एच डैश है ना। अगर जो आप इसको चाहेंगे तो तिरछी गुना कर भी सकते हैं, है कि नहीं, या तो फिर आप इसको उलट भी सकते हैं। क्या उलट सकते हैं कि दोनों तरफ हम उलट देंगे तो एच डैश हमारा ऊपर तो एच हमारा कहाँ, नीचे, और भी हमारा नीचे तो कहाँ चल जाएगा, ऊपर, यू हमारा ऊपर तो कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो हम इसको उलट देते हैं, क्या करते हैं, उलट देते हैं। अब देखना ध्यान से, क्या करते हैं, उलटते हैं, तो हमारा एच डैश ऊपर एच नीचे बराबर माइनस में भी हमारा नीचे तो चल जाएगा कहाँ, ऊपर, यू हमारा ऊपर तो कहाँ चला जाएगा, नीचे, चला है कि नहीं। अब देखो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना, ये तो हमारा हो गया, क्या हो गया कि माइनस में भी हो गया, है कि नहीं, ऊपर नीचे। अच्छा एक देख, माइनस नीचे में यू है, अगर जो हम चाहेंगे तो ऊपर नहीं दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते, बिल्कुल, क्योंकि माइनस में है तो माइनस में होगा, है। अब देखो एच डैश बटे कौन सा है, एच डैश बटे एच बराबर माइनस भी बटे कौन सा आ गया, यू, आ गया कि नहीं आ गया, माइनस भी बटे यू। हम जानते हैं एच डैश बटे एच बराबर होता है कौन सी, एम, अब माइनस भी बटे यू। यही तो हमको कौन सी करना था, प्रूव्ड करना था,
ये हो गया हमारा कौन सी प्रूव्ड, है कि नहीं। यही हमारा क्लास 10 के एग्जाम में 5 नंबर के एग्जाम में पूछता है बाबू, है कि नहीं। लाइन भी कर गया, लेकिन 5 नंबर के एग्जाम में पूछता है कि नहीं। बस इसका ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन को तुम यूट्यूब पर पूरा जाएगा देखेगा तो तुमको सोल्व कराएगा बहुत कम आदमी को दिखेगा, है कि नहीं। हो सकता है हम थोड़ा फास्ट बता दिए होंगे, तो क्या करना, उसको जाके स्लो देख लेना या तो फिर रोक के देख लेना। क्योंकि मुझे भी लग रहा है, क्योंकि लगभग 8-10 दिन के बाद हम वीडियो बना रहे हैं, तो लग रहा है कि थोड़ा हम फास्ट बताएं, है कि नहीं। लेकिन ये वाला क्वेश्चन को तुम देखेगा तो यूट्यूब पर बहुत कम आदमी लोग कौन सी करेगा, बताया हुआ मिलेगा, है कि नहीं। अगर जो बताना कि कहीं भी कुछ भी दिक्कत लगता है तो कमेंट करके बता दिया करो। और अगर जो हमारा चैनल पर पहली बार आए तो कौन सी कर देना, सब्सक्राइब कर देना है कि ना। और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और कुछ दिन में हम बता रहे हैं, आज इसी वीडियो में हम बता देते हैं कि कुछ दिन में यानी कि यहीं से हम क्या करेंगे, लाइव क्लास लिया करेंगे। पता है किसके, जो क्लास 10 का यानी कि जो साइंस में जो भी हमारा चैप्टर है कि नहीं, जो भी चैप्टर, उसका हम क्या करेंगे, इनके कुछ क्वेश्चन, इनके प्रत्येक दिन 15 से 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन क्या 30 क्वेश्चन, मान लेना कितना 30 क्वेश्चन, यानी 30 क्वेश्चन, यानी कि एक मिनट तो 30 मिनट, है कि नहीं। 30 मिनट से ज़्यादा ही हो सकता है, यानी कि 45 मिनट, या तो फिर देखेंगे जैसे हिसाब से क्वेश्चन टाइम के हिसाब से, है कि नहीं। क्या करेंगे, लाइव करेंगे हम लोग, है कि नहीं। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन अपना लिखते रहेंगे, यहाँ से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्या करेंगे, बोर्ड पर जो भी उसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन लिखेंगे और क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, बोर्ड पे ऑप्शन लिख देंगे, है कि नहीं। और कुछ अगर छोटा क्वेश्चन रहेगा उसको भी हम लिख देंगे, है कि नहीं। हाँ, उसमें टाइम भले लग सकता है, लेकिन 4 ऑप्शन रहेगा, चारों को हम सॉल्व करेंगे, है कि नहीं। तो एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन और उससे रिलेटेड जो भी रहेगा हम उसको भी कौन सी कर देंगे, बता देंगे। और उससे क्या होगा पता है कि जो भी नॉलेज है तुम ऑप्शन को छांटना सीख जाएगा। और ऑप्शन को छांटना सीख गया तो तुम महा जो बोलता है ना कि महारथी बन जाओगे। क्योंकि अगर जो तुमको ऑप्शन से छांटना आ गया सोल्व क्वेश्चन को, अगर जो तुम ऑप्शन से क्वेश्चन को छाट दिया कि इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर ये नहीं होगा, तो तुम्हारा एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का गलत नहीं होगा। तुम या तो 10वां के एग्ज़ाम दे दो, इंटर का दे दो, कुछ कंपटीशन का कर लो, कुछ भी का कर लो। ऑप्शन अगर जो तुमको छाटने आ गया, अगर देखो ऑप्शन तुम तभी छाट सकता है ना जब तुमको सारा चीज़ याद हो, नहीं समझा। देखो फिर से क्या बोले कि अगर जो मान लो हमें से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा और 4 को ऑप्शन देगा, है कि नहीं। तो चारों ऑप्शन के बारे में हमको पता रहेगा तभी ना हम छाड़ सकते हैं ऑप्शन से, है कि नहीं। तो यही नियम हम अपनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, तुम लोग से पूछेंगे, तुम लोग कमेंट करके बताना और हम यहाँ ऑप्शन लिख ले रहेंगे। चारों ऑप्शन रहेगा, चारों को हम कौन सी करेंगे, डिटेल में जो भी हमारा क्वेश्चन होगा, जैसे मान लो किसी का एसआई मात्रा के, तो 4 ऑप्शन रहेगा, तो चारों एसआई मात्रा को हम बताएंगे, है कि नहीं। तो और जो भी रहेगा ऑप्शन में हम उसको कौन सी करेंगे, बताएंगे। ये मत सोचना कि नहीं बताएंगे, बताएंगे, है कि नहीं। नहीं तो जो नहीं बताएंगे उसको क्वेश्चन करके पूछ लेना कि छोड़ के कहे जा रहे हैं, है कि नहीं। और उसमें क्या होगा कि थोड़ा बहुत फ़ायदा हमरो हो जाएगा, थोड़ा बहुत फ़ायदा तुम लोग का भी हो जाएगा, है कि नहीं। तो बताना है कि इतना बड़ा सा जो भी दिख रहा है तुम लोग को क्या समझ में आ गया कि नहीं आया। अगर जो नहीं समझ में आया तो हम इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा फास्ट में किसी का रिवीजन करवा देते हैं। ध्यान से देखना, रिवीजन 1 मिनट के अंदर करा देते हैं ताकि हमको शॉर्ट बनाने का भी मौका मिल जाएगा इसी से, है कि नहीं। ध्यान से देखना। सबसे पहले दोस्त मेरा क्वेश्चन है क्या कि उत्तल दर्पण में साबित करना आवर्धन को। किसको साबित करना, आवर्धन को, है कि नहीं। अब देखना सबसे पहले आवर्धन हमारा होता क्या, आवर्धन हमारा होता है h बटे कौन सी होता है, h होता है। आवर्धन को हम कौन से सूचित करते हैं, m से सूचित करते हैं। और h बटे कौन सी होता है, h। हमारा आवर्धन में हमको सिद्ध करना है -v बटे कौन सी, u, यानी v हमारा कौन सी प्रतिबिंब दूरी है, u क्या है वस्तु दूरी। ध्यान से देखना, चलो हो गया। अब हम क्या किए, सबसे पहले वो दर्पण मान लिए, है क्या कि माना कि mn एक हमारा कौन सी उत्तल दर्पण है, जिसमें p हमारा क्या है ध्रुव है, c क्या है वक्रता केंद्र, और हमारा कौन सी x और x कौन सी हो गया, प्रधान x हो गया। अब हम क्या किए कि जब हम दर्पण को मान लिए और सब चीज़ दर्शा दिए तो हम प्रतिबिंब बनेंगे डायरेक्ट, है कि नहीं। तो रखें वस्तु को रखेंगे पहले कि अनंत एवं धूर के बीच में कौन सी रख दिए, वस्तु रख दिए। और उसका जब वस्तु रखें तो उस वस्तु का नाम भी दे दिए कौन सी, ए बी। देखो जिसका काल्पनिक प्रतिबिंब बना, क्योंकि हम जानते हैं कि दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब से अवतल दर्पण बनता है कि नहीं। अवतल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है एक जगह, जब हम वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं ना अवतल दर्पण में, तो वहाँ पर हमारा प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। चलो ये भी जान लो। अब देखो अनंत एवं ध्रुव के बीच हमको वस्तु को रखें जिसका काल्पनिक प्रतिबिंब a डैश b डैश बना, कहाँ बना, फोकस एवं कहाँ पे, ध्रुव के बीच बना, है कि नहीं। देखो a डैश b डैश है कि नहीं, समझना कुछ और मत। अब देखो हम क्या किए, दर्पण से चले, ध्यान से देखना हम लोग क्वेश्चन से कि क्वेश्चन में क्या हमारा कि जब हम यहाँ से गुजारे हैं, सबसे पहले देखो हम किए यहाँ पर वस्तु रखें तो यहाँ पर से प्रकाश की किरण गुजरा, जब गुजरेगा तो यहाँ कहाँ जाएगा, टकराने के बाद कहाँ चलेगा, ऐसा प्रतीत होगा कहाँ जा रहा है, फोकस से जा रहा है कि नहीं। लेकिन फोकस से तो जा रहा है, चलो ठीक है इतना हम मान लिए तुम्हारा बात कि फोकस से जा रहा है। दूसरा किरण को हम कहाँ से गुजारे, ध्रुव से गुजारे। ध्रुव से गुजारने के बाद हमारा जो प्रधान एक्स होता किसका काम करता, अभिलंब का काम करता, है कि नहीं। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। हमारा यहाँ पर कौन सी बन गया,
प्रतिबिंब बन गया। अब क्या किए हम लोग त्रिभुज से चले ए पी बी और कौन सी ए डैश बी डैश पी में। अब जब हम वहाँ से चले तो ए पी बी और कौन सी ए डैश बी डैश पी में, तो ए जो हमारा बी है कौन देखो बी और वहाँ कौन बी डैश यानी कौन बी डैश, ये दोनों कौन जो हमारा कितना डिग्री का है 90 डिग्री। तो हम लिख दिए कि ए बी पी बराबर हो गया ए डैश बी डैश पी के किससे समकोण से। अब देखो हम तुम लोग कभी बताए थे कि हमारा जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण कैसा होता है अपतन कोण, और कौन सी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण कैसा होता है परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को कौन सी से आर से, आपतन कोण को कौन सी से आई से, इसे हम कौन सी करते हैं सूचित करते हैं। चल देख हो गया। दूसरा जो हमारा बराबर हो गया देखो ए पी बी ए डैश पी बी डैश, ये दोनों कौन से बराबर हो गया प्रकाश के परावर्तन से। और तीसरा हमारा शेष से बराबर हो गया। जब हमारा त्रिभुज के तीनों कोण कौन से होते हैं आपस में बराबर होते हैं तो वो दोनों त्रिभुज कैसा होते हैं समरूप होते हैं एक दूसरे के, है कि नहीं। चल देखो अब जब त्रिभुज हमारा समरूप हो गया तो हमारा उसका भुजा क्या होता है समानुपाती होता है। जब भुजा समानुपाती होता है तो ए बी जो होता है बराबर होगा किसके ए बी बटे हो में कौन सा होगा ए डैश बी डैश, है कि नहीं। अब बराबर में बी पी बराबर होगा किसका बी डैश बी का, है कि नहीं। ए बी हमारा कौन सी चिन्ह परिपाटी से आओ, ए बी हमारा कौन सी वस्तु की ऊंचाई। अब वस्तु की ऊंचाई ऊपर है तो हमारा कौन सी होगा पॉजिटिव में, नीचे रहता है तो नेगेटिव में होता है। अगर जो दाएं तरफ है तो पॉजिटिव में, बाएं तरफ रहता है कौन सी नेगेटिव में हो जाता है। चल देखो ए डैश बी डैश क्या है हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया। प्रतिबिंब की ऊंचाई भी हमारा कौन सी ऊपर है तो कौन सी प्लस में हो जाएगा। बीपी हमारा क्या वस्तु की ऊंचाई वस्तु दूरी यानी बीपी हमारा कौन सी वस्तु दूरी कौन सी यू। और हम जानते हैं कि वस्तु दूरी हमेशा क्या चीज में होता है ऋणात्मक में होता है, तो ऋणात्मक में होता है। अब प्रतिबिंब दूरी कौन सी इधर पर दाएं तरफ है तो हमारा कौन सी होगा पॉजिटिव में, है कि नहीं। चलो अब यहाँ पर करने के बाद हम उसका पर मान रख दिए, ए बी का मान जो था वो रख दिए, ए डैश बी डैश का सबका मान रख दिए। मान रखने के बाद हम कौन सी देखो हम आवर्धन बराबर बताएं कौन सी एच डैश बटे एच होता तो हम इसको कौन सी कर दिए उलट दिए, है कि नहीं। उलट देने के बाद हमारा कौन सी आ गया एच डैश बटे कौन सी एच यानी हो जाएगा कौन सी माइनस यू बटे भी था तो उल्टा हो जाएगा भी बटे कौन सा होगा यू हो जाएगा, हमारा भी हो गया। एच डैश बटे एच बराबर हम जानते हैं कौन सा होता है यम होता माइनस भी बटे यू कौन सा भी हो गया, ये हमारा कौन सा हो गया सोल्व हो गया, है कि नहीं। चलो कैसा लगा बताना कमेंट करके वीडियो को, 1 मिनट में हुआ कि नहीं हुआ, ज़्यादा भी हो सकता है कि नहीं। चल देखो तो अगर जो वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले कौन सा कर देना लाइक कर देना। अभी तक भी अगर जो आप हमारा वीडियो को लाइक नहीं किए तो गलत बात है कि नहीं, क्योंकि इतना बताने के बाद भी लाइक नहीं करेगा, है कि नहीं। चलो लाइक कर देना। अगर जो वीडियो को कौन सी शेयर करने का मन है तो शेयर भी कर देना, और उसके बाद शेयर कर देना जो तुम्हारा दोस्त होगा, है कि नहीं, जो नहीं पढ़ता होगा पढ़िया होगा ओकरा पास भेजना, है कि नहीं, बोलो पढ़ो, है कि नहीं। और उसके बाद हमारे चैनल पर पहली बार आए तो कौन सी कर लेना सब्सक्राइब कर लेना, है कि नहीं। चलो देखते हैं कि इस वीडियो में कितना सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, है कि नहीं। हम टारगेट लेते हैं, अभी हमारा सब्सक्राइबर शायद 35 होगा यानी कि 535। अगर जो ये वीडियो जाते जाते 40 हो जाता है तो समझेंगे कि हाँ सच में इससे भी कुछ फ़ायदा किया, बोले तो फ़ायदा किया, है कि नहीं। तो चलो देखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्द मिलेंगे। उस अभी जो नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है हमारा कौन सा होने वाला है केमिस्ट्री का होगा, जिसमें हम निष्कर्षण करेंगे, है कि नहीं। 5 से 6 को निष्कर्षण वाला है, 5-6 को हम निष्कर्षण करके दिखाएंगे, है कि नहीं। पारा हो गया, लोहा हो गया, जिंक हो गया, जिंक हाँ जिंक जस्ता जिसको बोलते हैं, क्या हुआ 3 सोडियम हो गया 4 गो, और एक और क्या बच रहा जो भी बच रहा 4 लोहा हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, तांबा हो गया, तांबा कॉपर तो एक ही हो गया, हाँ तांबा हो गया, और एक और बच रहा एच जी हाँ तांबा, ये हो गया 4-5 को हो गया, यानी कि यही सब का वीडियो रहने वाला है। तो अगर वो सब भी वीडियो देखना है क्योंकि उससे भी हमारा केमिस्ट्री भी एक वो 5 नंबर का पूछता है और निष्कर्षण एक क्वेश्चन रहता है। तो चलो हम मिलते हैं कहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर जो वीडियो अच्छा लगा शेयर कर देना भाई, तो चलो मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।